ये रहा मेरा घर। अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो। आपसे भी। लेकिन दारुल अमान? हाँ, अब यही ठिकाना है। मैं बूढ़ी और कमजोर जो हूँ। अपनी औलाद के हाथों बेइज्जत होने से बेहतर है। ठीक कहा, या तो फिर सब छोड़ के चले जाते हैं, वो जिंदगी जिसे सालों से जीते हैं। इस उम्र में वो कहीं खो जाते हैं। ये दिन तुम पर भी आ सकता है। अगर तुम कभी खो जाओ तो यहाँ आ जाना। चलो अपना ठिकाना दिखाती हूँ। ठीक है, आपको अंदर पहुंचाकर चली जाऊंगी। अमीन खारा, आप कहाँ चली गई थी? आपके लिए परेशान हो रहे थे हम, सभी आपको तलाश कर रहे थे। मैं रास्ता भूल गई थी और खो गई थी। खुदा इनका भला करे, इन्होंने मेरी मदद की और यहाँ ले आई। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और अब आप दोबारा मत खो जाइएगा कहीं। क्या तुम अपना रास्ता तलाश कर लोगी? इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत से गुमशुदा लोग हैं। चलो अंदर आओ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मीने। हाँ बस अभी अपने घर पहुंची हूँ, अपना कुछ सामान लूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। सुमरा बिल्कुल ही पागल हो गई थी। मीने बता रही थी उसने हर किसी को किचन से निकाल दिया और सब लोग उसके डर से किचन छोड़कर चले भी गए। ये औरत बिलाखिर खुद बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। ये पूरा मेरा घर है। यहाँ पर दोस्त हैं मेरे। हम सब एक दूसरे से बातें करते हैं। हम रोजाना एक दूसरे से दिल खोल कर बातें करते हैं और अपने अपने गमों को भुला देते हैं। देखो मुकद्दस, ये मेरी तस्वीर है जब मैं दूसरे बच्चे के साथ हामला थी। क्या हो गया? ये तस्वीरें तो दिखाई हुई हैं तुमने। तो क्या हुआ? चलो दोबारा देखते हैं। ये देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना जो साथ खड़ा है? हाँ, अहमद। वो शादीशुदा है, बहुत दूर रहता है, पता नहीं कहाँ। एक दफा यहाँ आया था बताने कि मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फिर नहीं आया। उसकी याद आती है। तुमने फिर से पुरानी तस्वीरें निकाली वसीला? नई तस्वीरें जो नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या ये नई दोस्त है हमारी? नहीं, मैं रास्ता भूल गई थी, यही मुझे यहाँ लाई है। मैं वसीला हूँ। और मैं फरीदे हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। और ये सेफ की साहिब हैं। नूराय, माफ कीजिएगा। तुम आ ही गई आखिर। ये आपको अपनी बेटी समझ रहे हैं। ये जब भी किसी अजनबी को देखते हैं तो उसे नौराय कहकर पुकारते हैं। और क्या करे बेचारा, इनकी बात का बुरा नहीं मानिएगा। वो मिलने नहीं आती इनसे? कभी नहीं, सालों पहले यहाँ छोड़ गए सब। और ये वादा भी किया कि इन्हें वापस लेने आएंगे, लेकिन कोई भी इनसे मिलने नहीं आता यहाँ पर। बेटी, तुम घर वापस ले जाने आई हो ना? मुझे घर ले चलो, सबकी याद आती है।
आए हो यहाँ? अब क्या चाहते हो मुझसे? अंदर चलो, चलो अंदर। इससे क्यों लाए हो? आखिर कर क्या रहे हो तुम आज़मी? मुझे बताओगे कि क्या चाहते हो तुम? ये देखो सुमरा, ये मुझे वहाँ से घसीटता हुआ यहाँ तुम्हारे पास ले आया। माफी मांगो इससे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इससे माफी क्यों मांगूंगा? अपने किए की माफी और अपने पैदा करदा मसाइल की माफी, समझ गए? क्या इसकी वजह मैं हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने सुमरो को जो कुछ भी बताया था वो सब का सब सच था। कहीं पागल तो नहीं हो गए? आखिर मैं इससे माफी क्यों मांगू? आज़मी क्या तमाशा लगा रखा है? बंद करो ये। मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ तो बेहतर होगा। अपना गंद समेटो, जल्दी करो। मैंने सुमरो को सिर्फ सच बताया था। तुम्हारा घिनौना चेहरा उसके सामने बेनकाब किया था। अभी असल ये तुम कर क्या रहे हो आज़मी? रुक जाओ। पागल हो गए हो तुम। मत लड़ो इस तरह, दूर रहो एक दूसरे से। बस करो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता सुमरो, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें उस फरीदे की कठपुतली बनने से पहले सोचना चाहिए था। मैं किसी की भी कठपुतली नहीं हूँ। तुम हो कठपुतली। तुमने मुझ पर भी हावी होने की अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ आज़मी। तुम शुरू मत करो दोबारा लड़ना बंद कर दो एक दूसरे से। क्या हो रहा है यहाँ? पागल हो गए क्या? आज़मी साहब, बस बहुत हो गया, हमारे घर से फौरन निकल जाइए। माफी मांगो। छोड़ो। माफी तुम मांगोगे क्योंकि कसूरवार तुम हो। अगर आप नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जानसू पुलिस को बुलाओ जल्दी से। तुम्हें माफी मांगनी होगी। बहुत हो गया, बस कर दो तुम लोग। समझते हो अपने आप? कौन मिला? ये मेरा बेटा और बहू है, और ये मेरा पोता। इस वक्त वो प्राइमरी स्कूल में था। और ये मेरी बेटी और बहन है। वो अपनी खाला से बहुत मोहब्बत करती थी। कितना खूबसूरत खानदान है आपका, बहुत खुश रहती होंगी आप। इनमें से कोई नहीं रहा। बदकिस्मती से मौत बताकर नहीं आती। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। जानती हो बहन की अफसोस की क्या बात है? मैंने उन सब की मौत से पहले ही उन्हें खो दिया था। वो मुझसे बात नहीं करते थे, और जानती हो किस लिए? गुरूर, मेरा तकब्बुर। क्या तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा है? जरूर तोड़ा होगा, हर कोई तोड़ता है। लेकिन मसला ये नहीं, असल बात अपने गुरूर को तोड़ना है। बस मैं वो ना कर सकी। मैं अपने गुरूर पर कभी काबू ना पा सकी। मुझे बहुत पछतावा है। मैं तो सुकून से सो भी नहीं सकती। क्या करूं? अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं। अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं मेरी बहन। देर करने से सब हाथ से निकल जाता है। मेरी बात याद रखना, टूटे दिलों को जोड़ने में कभी देर ना करना, वरना सारी जिंदगी हाथ मलने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरी तरह। हमला पहले किसने किया था? इस पागल आदमी ने पहले मुझ पर हमला किया था। ये कैफे से घसीटता हुआ मुझे यहाँ लाया। मेरे पास गवाह भी मौजूद है। ये झूठ बोल रहा पुलिस ऑफिसर। मैं आज़मी साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ ऑफिसर। जी हाँ, मैं भी। शिकायत तो मुझे दर्ज करवानी चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था। जरूरत नहीं है, इन सबको थाने ले चलो फौरन। लेकिन ऑफिसर, हम क्यों थाने जाएंगे? आपको तो चलना होगा मोहतरमा, क्योंकि शिकायत आपने की है। झगड़ा आपके घर में हुआ है तो आपका चलना जरूरी है। खुश हो गए? सुकून मिल गया तुम लोगों को? चलिए। ओह, दादी जान ये सब सह नहीं सकी होंगी। बहुत दुखी हो गई होंगी वो। मुझे समझ नहीं आता कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे? पुरसुकून रहो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी दादी कितनी मजबूत है। सुमरो उन्हें हरगिज़ भी तोड़ नहीं सकती। वो हमारी दादी जान के साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती,
और आपने उन्हें इतना कुछ कहने कैसे दिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं वहां होता तो वो ऐसी बात करके दिखाती। बेटा तुम क्या कर लेते, बताओ क्या कर लेते? वो तो आई और सब कुछ कह के चलती बनी। खुदा जाने उन लोगों ने क्या सोचा होगा। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, लोग जो भी सोचे सोचने दो उन्हें। क्या लोग नहीं जानते कि तुम्हारी दादी कितनी बाइज्जत खातून है? अरे सुमरो के इल्जामात को कोई नहीं मानेगा, फिक्र ना करो। शाम बखैर। अजरा कुछ वक्त के लिए यहाँ रहेंगी, दादी जान के लिए। आपने इसे लाकर बहुत अच्छा किया भाई। दादी जान कहाँ पर है? अपने कमरे में आराम कर रही है। मैं जाकर देखता हूँ उन्हें। ये आदमी पागल है। पहले मेरे बाबा पर हमला किया और अब मैसूद अंकल पर। इसी वजह से मैं आपको उनके साथ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। भरोसा नहीं है उन पर। मुझे भी अब नहीं रहा है। क्या मतलब? ताल्लुक खत्म कर दिया? हाँ खत्म, सब कुछ खत्म। मेरी आंखें खुल गई हैं जानसू, खुल गई हैं। खैर सुमरो, ये सब क्या है? मैसूद कहाँ है? वो अपना बयान दे रहा है। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? तुम लोग थाने क्यों आए हो? यार अब इस दुनियावी जिंदगी को मुझ पर हावी मत होने देना। तू ही सबका वाहिद मुअल्लिम और रब है और असल जिंदगी में हिदायत करने वाला रहनुमा है। आज मैं एमीने बहन से इत्तेफाक़न नहीं मिली। तू ही इंसानों को दूसरे इंसानों के लिए जरिया बनाता है। शुक्रिया है खुदा, मेरी गलतियों को समझने और मुझे सीधे रास्ते पर वापस लाने के लिए। आ जाओ। आ जाऊं मैं? आ जाओ बेटा। दादी जान, आप ठीक है ना? आप किस तरह अचानक आए बुझाने से हम बहुत परेशान हो गए थे। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र है खुदा का। देखें, मैंने उन मेहमानों से बात कर ली है। वो सब आपके लिए फिक्रमंद हैं और आपके लिए दुखी भी हो रहे हैं। वो इसके बारे में कुछ शाये नहीं करेंगे। आप फिक्र मत करें दादी जान। इसके अलावा क्या सोमरो के इल्जामात आपको कभी बदनाम कर सकते हैं? मुझे लोगों के सामने जलील होने या बेइज्जत होने में कोई परेशानी, कोई पछतावा नहीं। बस मैंने किसी को दुख दिया, दिल तोड़ दिया उसका। अरे आप भी दादी जान, ये मत भूलें कि हम यहाँ पर सोमरो की बात कर रहे हैं। क्या आप भूल गई हैं कि सोमरो ने हमारे साथ क्या कुछ किया है? बेटा, आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। चाहे कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हमें हमेशा पानी की तरह रहना चाहिए, वरना हम में और उनमें कोई फर्क बाकी नहीं बचेगा। सुमरो ने आज मुझे आईना दिखा दिया, मेरी खताएं दिखाई मुझे। हाँ बिल्कुल, मुझसे गलती हुई है। मुझे आज़मी और सुमरो के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। भले आप कुछ कहें या ना कहें, वो लोग जल्द ही शादी कर लेंगे। ये आपसे क्या ताल्लुक रखता है? रखता है बेटा।
आसमी ने जब मुझसे बात की तो वो शादी को मुलतवी करने का इरादा कर रहा था, लेकिन खुद को मुझ पर साबित करने के लिए उसने उजलत दिखाई और लगता है कि सुमरो वाकई उससे मोहब्बत करती थी। मैंने बिला वजह उसको मलामत की। खुदा का शुक्र है सुमरो ने आज जो कुछ किया वो मुझे मेरे हवासों में वापस ले आया। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, आजमी हमारी कंपनी में दोबारा दाखिल नहीं होगा। उसने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो नहीं आएगा बेटा। वो जान गया होगा कि वो अब हमारे साथ काम नहीं कर सकता। आपको यकीन है? जी हाँ, यकीन है ऑफिसर। क्या आपको यकीन है? आप तस्लीम करते हैं कि इन पर हमला किया था? जी हाँ, किया था। ठीक है, फिर मैं आपके बयान में दर्ज कर देता हूं। हुलिया, बैठ जाएं, प्लीज। आप में से मिस सोमरू कौन है? मैं हूँ और ये मेरी बेटी जानसू है, इसी ने कॉल की थी। जानसू साहिबा, महसूद साहब ने कहा है कि आजमी ने उन पर हमला किया, लेकिन वो शिकायत नहीं करेंगे। आपने बताया कि ये दोनों आदमी आपके घर में जबरदस्ती घुसे, क्या ये सच है? महसूद अंकल नहीं घुसे थे। क्या ये दुरुस्त कह रही हैं? महसूद अंकल के खिलाफ शिकायत नहीं करनी। और आजमी साहब के खिलाफ? नहीं, इनके खिलाफ भी नहीं करनी। और आप सोमरू साहिबा की शिकायत करेंगी? हमारे पास और भी बहुत से काम है मोहतरमा, जवाब दीजिए। शिकायत लिखिए। ये मेरे घर के अंदर जबरदस्ती घुसा और मुझे हिरासा करने की कोशिश की इसने। अजरा, प्यारी आंटी, आओ बेटी। देखें प्यारी आंटी, आइंदा ऐसे कभी भी मत जाइएगा, ठीक है? दादी जान, आप सिर्फ अपनी फैमिली को बचा रही थी, हम जानते हैं ये बात। अपने किए के लिए बहाना तलाश करना बहुत आसान होता है। असल इंसान वही होता है जो अपनी खामियों को तस्लीम करके सबक सीखता है। ज़मीर ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि भारी बोझ है जो अपने अंदर हमारी गलतियों, कमजोरियों और गुनाहों को महफूज करता रहता है। अगर आप इस बोझ को उठाने से कोई दर्द या कोई तकलीफ महसूस नहीं करते तो आपको ये बोझ कम करना चाहिए। दर्द भी उन्हें ही महसूस होता है जो इस लायक होते हैं। रहम तो बुराई पे भी मेहरबान हो जाता है, लेकिन गम सिर्फ अपने लिए रोता है। हम हमेशा यही समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। कितने खुद परस्त होते हैं। अगर कोई आपकी परवाह ना करे तो आप तो अपने अंदर रो रो कर ही मर जाएं। क्यों सुमरो, शिकायत क्यों दर्ज की? मैंने तुम्हें चाहा, किस कदर चाहा क्या तुम नहीं जानती? लोग उन्हीं को धोखा देते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। किसी और के साथ तुम जो भी करो मानी नहीं रखता। तुम्हें खो ना दूं, ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया सुमरो। तुम सही कह रहे हो आजमी, तुम डर गए और खौफजदा हो गए, लेकिन ये डर तुम्हें अपनी नौकरी और करियर खोने का था। हाँ, मैं डरा हुआ था,
मेरे पास नौकरी और करियर ना होता तो तुम मुझे कबूल ना करती। तुम एक बेकार कंगाल आजमी से मोहब्बत ना करती सुमरो। ये सारे तुम्हारे बहाने हैं आजमी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं? नहीं है। जानता हूं तुम गुस्से में कह रही हो। नहीं, मैंने मोहब्बत नहीं की। हमने साथ में कुछ अच्छा वक्त गुजारा और बस, सब खत्म। तुम वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से चले थे आजमी। यही जगह मुनासिब है, तुम्हारा अख्तिताम यही होना चाहिए। मत करो, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। बुरहान भी सलाखों के पीछे ऐसे ही बात करता था मुझसे। बुरहान से भी इसी तरह जान छुड़ाई थी। बुरहान का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो कभी ना करता। तुमसे अदालत में मिलूंगी मैं, सजा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी, याद रखना। सुमरो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, तुम सही कहती थी। मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कैद खाने में गुजारा। वहां बहुत से खतरनाक लोगों को देखा, लेकिन जेल से बाहर एक बहुत ही खतरनाक इंसान से मिला। जानती हो, सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत भी कर बैठा। तुम ही हो वो सबसे खतरनाक इंसान जिससे मैं मिला था सुमरो। लोगों को तबाह और बर्बाद करने में बड़ा लुत्फ मिलता है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि क्या होगा। एक दिन तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, हत्ता कि जानसू भी तुम्हें छोड़ देगी। बिल्कुल तन्हा रह जाओगी, बिल्कुल तन्हा। किसी की जरूरत नहीं है मुझको। और मुझे तुम्हारी ये निशानी भी नहीं चाहिए। सुमरो, सुमरो, सुमरो। फरीदे आंटी के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। सुमरो ने इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद वो खुद को कसूरवार समझ रही हैं। ऐसा क्यों है जैंग? ऐसा क्यों समझ रही हैं प्यारी आंटी? हाँ, वक्त के साथ सब कुछ इकट्ठा होता रहता है। जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, वक्त उन्हें वापस लौटा देता है और हम फिर उसके बोझ तले दब जाते हैं। क्या मतलब? अगर अम्मी ने अपने शेयर्स सुमरो को ना दिए होते तो आज ये सब ना होता, और उन्होंने तुम्हें आगे करने की कोशिश की कि फरीदा चैलेंज क्यों अपनी विरासत किसी और को दे रही है। और दादी की बात बिल्कुल सही है, हमें हर बात पर उज़र नहीं देना चाहिए। सही कहा। खैर, बहुत रात हो गई है, आराम करो। ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर। माफ करना, तुम क्या कर रहे हो महसूद? क्या हम घर नहीं जा रहे? हाँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम कि तुम कहाँ जाओगे। इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम आजाद हो, जो चाहे कर सकते हो। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, जो कुछ करना चाहते हो करो। बिल्कुल। उस आदमी ने बताया कि वो कातिल है, और ऐसा उसने किसी और के कहने पर किया, और उसके बाद वो कब्रिस्तान से भाग गया। मैं तुम्हें उसका नंबर भेज रहा हूं, क्या तुम चेक कर सकते हो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं? ठीक है, मैं देखता हूं। ठीक है।
कादिर, मैं अजरा को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे खुद परेशानी है क्योंकि वो शख्स दोबारा उसे कॉल कर सकता है। या तो वो ऐसा शख्स है जो पैसा ऐंठना चाहता है, या शायद असली कातिल भी हो सकता है। इसलिए हमें इसे फौरन हल करना होगा कादिर। तुम फिक्र ना करो, फोन नंबर की तस्दीक करना तो आसान है, लेकिन हमें पुलिस को भी इत्तला देनी होगी जैंग। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस को भी कॉल करता हूँ भाई। खुदा हाफिज। अम्मी सोने जा चुकी हैं। जी यकीनन ठीक नहीं है, बहुत उदास थी अम्मी। यानी उन्होंने शायद फरीदे आंटी के कहने पर उन्हें प्रपोज किया हो। मोहब्बत नहीं थी उनके दरमियान। मुझे तो आजमी पहली ही नजर में खटका था। साफ जाहिर था कि वो अपने मफाद की खातिर ये सब कर रहा है। मुझे खुशी है कि मैं ठीक वक्त पर घर आई। अगर मैं ना आई होती तो न जाने क्या हो जाता। जहां अभी वो जेल में है, उम्मीदें जल्द बाहर नहीं आएंगे। बाबा, 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 रुक। अजरा, बाबा, बाबा, अजरा, बाबा रुक जा, बाबा रुक, बाबा रुक जा, बाबा, 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 जैंक, आरदा, जैंक, अजरा को मदद चाहिए। जैंक, अर्थ, जैंक, 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 जैंक। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अजरा, अजरा, अजरा नहीं जाग रही। अजरा की मदद करो, मर जा रहा है। फिक्र मत करो, सब ठीक है। बाबा, 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 अजरा, रुक जाए बाबा। अजरा, अजरा उठ जा, अजरा, अजरा, परेशान मत हो, सब ठीक है मेरी जान। जाओ ना, ख्वाब था बस, और कुछ नहीं। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं हुआ। मर्द ने जैंग को बुलाया। मेरी जान, मेरी जान, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अजरा ने बस पूरा ख्वाब देख लिया था, ठीक है? बाबा, बाबा चले गए अजरा। हाँ मैं जानती हूँ बाबा चले गए, जानती हूँ। बाबा हमसे बहुत दूर चले गए। अब सो जाओ तुम, ठीक है? जैंग, मैं बहुत डर गई थी। अगर मेरा ख्वाब सच हो गया। आज सारा दिन तुम वही सोचती रही हो, है ना? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं देख लूंगा, ठीक है? ये भी डर गया है। चलो चलो लेट जाओ, शाबाश। शुक्रिया जैंग।
चलो मर्द, सो जाओ। अजरा, अजरा डर गई। मर्द नहीं सोएगा। मर्द, तुम अब सो जाओ। अजरा नहीं डरेगी, ठीक है? मैं चलता हूं। आराम से सो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया जैंग। सुबह मिलते हैं। ठीक है मेरी जान, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। सुबह बखैर दादी जान। सुबह खैर बेटा। चलें, आपके जागने का वक्त हो गया है। सूरज निकल चुका है। आप ही कहती है ना, सूरज तुलू होते ही जाग जाना चाहिए। ये सब क्या है बेटा? ये आज के अखबारात हैं। मैंने एक एक करके सब देखे हैं। कल के बारे में किसी में कुछ नहीं, फिक्र मत करें। ये तो अच्छी खबर है। तो चलें, अब उठे, हमें बहुत काम करना है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। दादी जान, चलें भी। देखें, जो होना था हो गया, अब खत्म करें, ठीक है? अब हमें आगे का देखना है, प्लीज। तुम सब संभाल सकते हो। लेकिन मुझे मेरी सुल्ताना भी साथ चाहिए। हम इस तरह से हार नहीं मानेंगे, बल्कि आगे बढ़ेंगे। जरा इस पोते को तो देखो, कैसे अपनी दादी को समझा रहा है। हाँ? आगे एक लंबा रास्ता है, हमें साथ रहना होगा। इसलिए प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मैं तो हमेशा साथ हूँ तुम्हारे, अपनी दुआओं के साथ। चलो अब जल्दी से ऑफिस जाओ बेटा, देर मत करना। तो आप नहीं आएंगी? हाँ, आज मुझे कुछ जरूरी काम अंजाम देना है बेटा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलता हूं। खुश रहो बेटा, खुदा हाफिज। ये नाश्ता क्यों नहीं लगा अभी तक? क्या बेल्किस अभी तक सो रही है? नहीं, ऐसा वो कभी नहीं करती। घर में सबसे पहले जागती है वो। यानी कि आज हम सब भूखे रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे खुद जाके देखती हूँ। हाँ। सुबह बखैर जरीन साहिबा। उमरा, जल्दी कहो क्या कहना है। मैं अभी दरवाजे पर हूँ। मैं घंटी बजाऊं या फिर आप मेरे लिए खुद दरवाजा खोल देंगी? रुको, आ रही हूँ। बेल्किस, बेल्किस, क्या तुम अंदर हो? अल्लाह अल्लाह। क्या बात है उमरा? देख रही हूँ कि तुम रोज ही आने लगी हो। ये क्या है? आपके घर खाली करने का वारंट है, देख लें। ये कब मिला तुम्हें? बहुत अरसा हो गया, बस कई दफा आपको देना भूल गई थी मैं। क्या यहाँ तुम मुझे धमकी देने आई हो? देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इस बारे में तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, समझ गई? ओह, आप फजूल इल्जाम लगा रही है। मैं आपको यहाँ ये देने आई थी और मुलाजमत का पूछने आई थी जिसका वादा किया था। कहा ना कुछ करूंगी मैं, जोर मत डालो मुझ पर। ठीक है, जैसा आप चाहें। कल तक का वक्त है आपके पास, बस आपको याद दिलाना था। फिक्र ना करो, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अब दफा हो जाओ।
ये मेंशन तो बहुत शानदार है, सही जगह है मेरे लिए। जरीन साहिबा से मिलने आई थी। मैंने उनसे काम कहा था, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरी मदद की। खैर, अच्छा दिन गुजरे आपका। अल्लाह अल्लाह, ये बेल्किस पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरा फोन भी नहीं उठा रही। कहीं नौकरी तो नहीं छोड़ गई? क्या हो गया अम्मी, वो क्यों छोड़ के जाएगी यहाँ से? वजह नजर नहीं आ रही। देख नहीं रही इस जगह की आबादी बढ़ती जा रही है। अजरा और उसका भाई कहीं और रहते थे, वो भी यहाँ आ गए। बहुत खूब। आप कॉफी बना रही हैं? मेरे लिए भी बनाइएगा प्लीज। जरूर। माफी चाहती हूँ सराब साहिबा। बेल्किस कहाँ चली गई थी? कितनी परेशान थी मैं। आज सुबह ही घर से फोन आया था, अम्मी बीमार हो गई हैं, इसलिए फौरन जाना पड़ा। अफसोस हुआ बहुत। कैसी हैं अब वो? जी बेहतर हैं। ऑपरेशन का कहा है डॉक्टर ने, अस्पताल में दाखिल करने का कह दिया। क्या सोचा फिर तुमने? मेरी बहन दिन में उनकी देखभाल करेगी और फिर मैं रात को जाकर उनका ख्याल रखूंगी। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा और तुम वहाँ नहीं होगी, ये गलत है। मेरा यहाँ रहना भी जरूरी है। वो तुम्हारी माँ है, कोई गैर नहीं है। तुम उन्हें किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकती। उनकी सेहत का मामला है ना सिरा? हाँ सही कह रही हैं आप। बेल्किस तुम जा सकती हो, बल्कि आज रात ही चली जाओ। एक हफ्ता हम खुद संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सराब साहिबा। मुझे पूरा यकीन है वो कुछ दिनों में बेहतर हो जाएंगी। मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? हाँ, मेरा एक रुमाल था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कल शाम शायद यहीं गिर गया था, उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने देखा? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं बुरहान साहब से पूछ लेता हूँ, शायद उन्होंने देखा हो। नहीं, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? मैं दरअसल वो बिल ढूंढ रहा हूँ जो कल रात मुझसे यहाँ गिर गया था। किस चीज का बिल? वो मेरे ऑफिस का बिल था। जिला पुलिस स्टेशन। अजरा अपने बाप के कातिल के बारे में जल्द जान जाएगी। आज़मी, बुरहान तुम यहाँ? मेरे कई साल इन सलाखों के पीछे गुजरे हैं। यहाँ आकर बड़े से बड़ा शेर भी गीदड़ बन जाता है। तुम्हें ऐसा ही महसूस हो रहा होगा ना? वो कुछ देर में मुझे छोड़ देंगे, खुदा का शुक्र है। वैसे तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं। किस बारे में? फिक्र मत करो, मैं तुम पर कोई भी एहसान नहीं कर रहा। मुझे परवाह है तो सिर्फ जानसू की। मैं जानसू के लिए जो कुछ कर सका मैंने किया। बदकिस्मती से वो मुझसे हमेशा नाराज ही रही। मैंने कभी उसे परेशान नहीं करना चाहा, लेकिन खैर, मेरे यहाँ तक पहुंचने की वजह भी जानसू और सोमरू ही है। तुमने कल महसूद को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। मुझे मालूम हुआ है कि तुम सोमरू के घर गए और ये सब जानसू के बिल्कुल ऐन सामने हुआ, तो वो क्या कर सकती थी? महसूद हद पार कर चुका था बुरहान। देखो, अगर तुम मेरी बेटी के घर पर
शोर करने की कोशिश करोगे तो मैं इसका हिसाब लूंगा। हाँ, यकीन करो, मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब जानसू के सामने हो, लेकिन हो गया। और अगर जानसू वहां ना होती तो मैसूद को बर्बाद कर देता। उसे जानसू का एहसानमंद होना चाहिए। सच है, मैसूद मुझे भी पसंद नहीं, ये बात मुश्तरक है हम दोनों में, लेकिन पसंद तो मुझे तुम भी नहीं। मैंने तुम्हें आज़मी के बारे में खबरदार किया था ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी चलानी है। मैं अब थक चुकी हूँ। मैं हमेशा तुम्हें सही कहती हूँ, लेकिन तुम हमेशा गलत सिमत में जाते हो। मैं और क्या करूँ बताओ मुझे। देखो ओलिया, वो अलग मसला था, उसका इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं। फिर ये क्या मसला था? क्या तुम सुमरो के वकील बने हुए? हाँ बताओ। पता नहीं तुम क्यों उनके जाती और निजी मामलात में दखल अंदाजी करते हो। वो आदमी हमारी आंखों के सामने अजीब और गरीब मंसूबे बनाए चला जा रहा था। मसलन सोमरो को प्रपोज करना, ये भी उसके मंसूबे का हिस्सा था। कहीं ना कहीं ये बात हमारी पार्टनरशिप पर भी तो असरअंदाज हो सकती थी। हाँ, नतीजा क्या निकला? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था ना एतमाद मत करो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सुमरो के घर पर जाकर इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? हाँ, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? होलिया, तुम समझ नहीं रही हो। मैं वहाँ कोई तमाशा करने नहीं गया था, बल्कि वो मुझे ज़दोकोब कर रहा था और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस कर दो अब। वेटर ने तुम्हें देखा, बुरहान ने तुम्हें देखा, और तो और आज़मी ने तुम्हें बाजू से पकड़कर घसीटा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई मुझे घसीट कर कहीं नहीं ले जा सकता, मैं खुद गया था। हाँ, बुरहान ने मुझे खुद बताया कि उसने देखा था। तो तुम्हें बुरहान की बातों पर यकीन है, उस साबका मुजरिम पर? मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करूंगी। खुदा के वास्ते होलिया, बुरहान की वजह से मुझ पर इल्जाम मत लगाओ प्लीज। देखो, बात बुरहान की नहीं है, तुम्हारी है। ये जो बकवास हरकत तुमने की है सबने देखी है। समझ आ रही है तुम्हें? मुझे गुस्सा मत दिलाओ।